झारखंड की कपाली नगर परिषद में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय रांची में वर्ष 2026 की एक जनहित याचिका दायर की गई है। दिनांक 5 फरवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वस्त किया था कि 20 फरवरी 2026 तक इस याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद अब तक राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में कोई स्पष्ट पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कपाली नगर परिषद में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के निर्णय को सरकार किस आधार पर उचित ठहराएगी। न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है। अब सभी की निगाहें इस आगामी सुनवाई पर टिकी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओबीसी समुदाय को आरक्षण से वंचित कर चुनाव कराना संविधान के सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों के खिलाफ है। यदि न्यायालय ये पता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना विधि सम्मत नहीं था, तो राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को अध्यक्ष पद का चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ पुनः कराने का निर्देश दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान चुनाव को निरस्त कर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश भी दिया जा सकता है, ताकि ओबीसी समाज को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके। आज का प्रेस वार्ता जो है इसलिए किया जा रहा है कि जो अभी नगर निकाय का चुनाव जो संपन्न हुआ पूरे झारखंड में, इस संदर्भ में चुनाव होने से पहले मेरी पत्नी अफसाना परवीन के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया था। इस पीआईएल का एक मकसद था कि कपाली नगर परिषद में जो अध्यक्ष का पद है वो ओबीसी रिजर्व यानी BC1 के लिए रिजर्व होना चाहिए था। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है BC1 का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला। यहाँ पर जनरल सीट घोषित करके कपाली में जो है अध्यक्ष सीट पर जो है चुनाव करा। हर हाल में BC1 का लाभ मिलना चाहिए था। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि इसी गजट में आप देखिएगा, पेज नंबर 7 को आप देखिए। पेज नंबर 7 को देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 जो हाईलाइट किया गया है, इस पॉइंट नंबर 2 में क्लियर लिखा हुआ है कि झारखंड में चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, जितना भी नगर निकाय है, वहां पर जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। ये हम नहीं करते, बल्कि झारखंड सरकार का यह गजट कहती है, जो कि 29 अक्टूबर 2025 को प्रकाशन किया गया था। हर एक पन्ना में आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार का यह गजट लिखा हुआ 29 अक्टूबर 2025 को। आपकी मांग क्या है? मेरा मांग यह है कि जब ये ट्रिपल टेस्ट का ये पूरा करने के बाद ये गजट निकाला गया, प्रकाशित किया गया, और इसमें डेटा भी दिया हुआ है और नियम कानून भी है। नियम कहता है कि आप जिसके यहाँ ज्यादा प्रतिशत उसको लाभ दीजिए, और डेटा भी कहता है कि कपाली में सबसे ज्यादा है, तो कपाली में हर हाल में BC1 का लाभ मिलना चाहिए था। और ये जो चुनाव हुआ है, ये पूरी तरह से मनमानी तरीके से चुनाव हो रहा है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री का काम है, उनके विभाग का काम है आरक्षण रोस्टर जारी करना, और कपाली के लोगों को, यहाँ के जो लोग और झारखंडी जवाहर, मैं तो जनरल कैटेगरी से आता हूँ। इस बार नगर परिषद कपाली से मेयर का प्रत्याशी भी था और इरफान भाई हमारे प्रतिनिधि भी थे। लेकिन जब इरफान भाई से हमारी बात हुई सत्र में कि झारखंड गजट के द्वारा जो भी मामला है ओबीसी समाज के लिए, मैं इसका विरोध तो नहीं करूंगा, क्योंकि झारखंड में हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। और अगर मैंने पूरे पन्ने को, एक एक पन्ने को पढ़ के देखा, इरफान भाई ने जब मुझे ये दिया था, तो इसमें जब इसको देखने के बाद यही हमने अपनी पार्टी के सुप्रीमो से भी बात किया, हमारे पार्टी के जो भी लोग थे अल्पसंख्यक विभाग के, उनसे बात करने के बाद हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि इरफान भाई जो मुहिम में अपने आगे बढ़े हैं, सच्चाई का साथ देना चाहिए हमें। जिसका जो हक है उस हक के लड़ाई के लिए हम लोग तन मन धन हर तरह से सड़क से सदन तक, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी बोला है, साबिर अंसारी साहब ने, तो हम इरफान भाई को हमारी पार्टी की तरफ से जो भी हो तन मन धन सड़क से, हमारे पार्टी के जो एक विधायक हैं, 81 में से एक शेर जो गरजेगा वो सदन में भी गरजेगा, कपाली की आवाज